हेलो एवरीवन, मैं हूं काजल और आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो MGKVP का जो एग्ज़ाम होने वाला है, BCA के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आपकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है या फिर आपकी जो प्रिपरेशन का तरीका है वो क्या होना चाहिए। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो ऑल इन वन वीडियो होने वाली है। आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी BCA के लिए इसी वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो जो भी बच्चे हैं जो BCA या फिर अन्य किसी कोर्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे कॉमर्स नेशन में ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगी सारी क्लासेस BCA रिलेटेड या फिर अन्य किसी कोर्स रिलेटेड MGKVP के लिए ही। तो इस वीडियो में अभी के लिए तो मैं आपको BCA के लिए ही बताऊंगी। तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। फिर आपको टेस्ट सीरीज, PYQs और सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे चल के और अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए हम जो हमारा मेन मुद्दा था कि आखिर BCA का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, इतना हमें क्या तय हो गया है कि एंट्रेंस होगा MGKVP के लिए, BCA के बच्चों के लिए, मतलब जो भी बच्चे BCA करना चाहते हैं MGKVP के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, एक सेकेंड। चलो पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। हमारा जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है BCA के लिए वो क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे 100। ठीक है, 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे। और जो एग्जाम मोड है वो OMR शीट्स पे होगा, OMR बेस्ड होगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो फिर यानी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे, 400 मार्क्स के हो जाएंगे। आपको ड्यूरेशन दी जाएगी 2 घंटे की, यानी 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और एग्जाम का जो पेपर है वो बाइलैंग्युअल होगा, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये है फीस, सीट्स और एलिजिबिलिटी का स्ट्रक्चर। अगर हम देखें BCA में तो कोर्स कोड 109 है। उसके अलावा नंबर ऑफ सीट्स देखने को 60 मिल जाएगी। 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है, यानी 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद जो इसकी फीस है पर सेमेस्टर लिखी गई है, ध्यान से दिख रहा होगा, 15,000, 15,000 रुपीज होने वाले हैं प्रति सेमेस्टर, यानी हर सेमेस्टर के हिसाब से। और यहाँ लिखा है BCA के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी वो उन बच्चों की क्या एलिजिबिलिटी है जो कि BCA करना चाहते हैं। इंटरमीडिएट समक्ष परीक्षा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी जो उनका इंटरमीडिएट है उनके क्लास 12th में 10th में क्या होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ आ गया कट ऑफ। जनरल वालों का जो कट ऑफ है वो 300 प्लस। तुम लोग सोच के चल लो कि 300 ऊपर तो जाने ही वाला है। EWS के लिए 290 प्लस, OBC के लिए 270 प्लस, SC के लिए 250 प्लस और ST के लिए 240 प्लस। ये होने वाला है कट ऑफ। ये तुम लोगों को मिल जाएगा कि जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है उसका रिजल्ट एक तरीके से मैंने शोकेस किया हुआ है कि फर्स्ट जो था उसका स्कोर था 316, फिर सेकंड का 312, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तुम लोग पॉज करके जूम करके देख सकते हो अगर तुम लोग चाहते हो तो। बाकी फिर हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रैल 2025 में ही हमको देखने मिल चुका है या मिलने वाला है, कि तुम लोगों को कब तक पता चल चुका होगा। इंट्रेंस एग्जाम मोड क्या होने वाला है, इंट्रेंस एग्जाम हमारा होगा जुलाई से अगस्त के बीच में। ठीक है, इसी साल जुलाई से अगस्त के बीच में हमें ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अब जो मैं कहानी बता रही थी, कहानी क्या मैं बता रही थी कि हमारे बैचेस चल रहे हैं और आप ये बैच हमारे परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में। आपको इसमें सारा कुछ मिल जाएगा, यानी आपको MGKVP, आप ध्यान से देख सकते हो, MGKVP के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, क्लास नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, हमारा लाइव डाउट सेशन भी है। मीडियम यानी हमारे पढ़ाने का जो लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश बोथ है। चैप्टर वाइज हम MCQ करवाते हैं। फिर PYQ भी मिल जाएंगे और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता आपको इतने में हमारा फुल सपोर्ट भी मिलेगा। और जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जो कि है कॉमर्स नेशन। अब मैं आ जाती हूँ हमारे
डिटेल्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस लिखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो, खुद से पॉज करके पढ़ सकते हो। ये हमारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है, इस पे भी एक वीडियो आ जाएगी। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीसीए का सिलेबस। ठीक है, ये डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है और कहाँ से पढ़ सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो पहले लिखा है कि जो जनरल नॉलेज, सारे जो सिलेबस का शॉर्ट समरी है वो उन लोगों ने ऊपर लिख दिया है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, लॉजिक, बेसिक क्वांटिटेटिव सिस्टम यानी कि न्यूमेरिकल बेस्ड, फिर सिंपल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, देयर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। ये हो गया हमारा जनरल नॉलेज में। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये है हमारे कंप्यूटर का सिलेबस। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम मोड क्या होने वाला है। ओएमआर बेस्ड, ये हमें पता था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होने वाले हैं। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होगा, यानी टोटल हमारा फुल मार्क्स होगा पेपर का 400। ठीक है, और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम सिटी होने वाला है वाराणसी यानी बनारस। और टोटल टाइम जो हमें मिलेगा एग्जाम करने के लिए कंप्लीट, वो होने वाला है 2 घंटे। मैं 2 साल बोलने वाली थी, सॉरी। अब डिटेल्ड सिलेबस, तो अब सिलेबस पे आ जाते हैं। जनरल नॉलेज में आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। हिस्ट्री में अब एकदम डीप में नहीं जाएंगे ये लोग, ऊपर ऊपर से एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी में आपको प्लैनेट्स, फिजिकल ज्योग्राफी, रॉक मिनरल्स, एटमॉस्फेयर, इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फिर ये जनरल नॉलेज में है, यानी आपको इसमें जाके पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ने बोला है, लेकिन जो आपके लास्ट 6 मंथ्स की जो न्यूज़ होंगी, अगर उसमें इनमें से कुछ भी रिलेटेड चल रहा होगा तो वो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। बाकी इसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज तो आपको होती ही है, जनरल नॉलेज होती है इससे रिलेटेड। फिर पॉलिटी में आपको देखने को मिलेगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, preamble, union territory, list of new states and UT created after 1956, fundamental right, fundamental duty, the union article 51 to 151, फिर the states article 152 to 237, नेशनल पार्टीज, हाउ जम्मू कश्मीर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ये जनरल नॉलेज के बेस में आपको पढ़ना है, यानी इसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये मैंने खुद पढ़ाया है लीगल एप्टीट्यूड में। बाकी मैं आपको बोलूंगी बीसीए के पीओवी से आपको इतना डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है। आप इसे बस एक रीडिंग देके समझ सकते हो, इसे गूगल करके रीड देके भी समझा जा सकता है। फिर जनरल साइंस, ये भी मैंने पढ़ाया है। और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर किए हैं, जिसमें आपको फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एंड एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, सैटेलाइट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, हीट वेव्स, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारा कुछ मैंने कवर किया है। और जितना ज़रूरी है उतना, उससे ज़्यादा ही इनफैक्ट मैंने आपको बताया है। फिर आपका केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। एटम, आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, सब्सटेंस एंड केमिकल कॉम्पोजिशंस, मेटल एंड नॉन मेटल्स, एसिड्स, बेसिस एंड पीएच स्केल, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड एटॉमिक एनर्जी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ग्लास। ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट कर रखा है। तो जितना ज़रूरी है उतना भी मैंने बताया। सेम बायोलॉजी के साथ भी उसका इंट्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ब्लड ग्रुप, वैक्सीन्स, मेडिकल साइंस, ये सब हमने कवर किया है। बाकी अब जिन बच्चों ने हमारा बैच नहीं लिया उनको मैं बोलना यही चाहूँगी, या तो अ, अगर आप हमारा बैच परचेज करते हैं अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, इसको बस सर्च करके ऊपर बस एक रीड दे देनी है। ठीक है, एक रीडिंग बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस, क्योंकि आपका एग्जाम साइंस का तो है नहीं। फिर करंट अफेयर्स, आपको प्रीवियस 6 मंथ्स के जो न्यूज़ चल रही है, अब न्यूज़ बॉलीवुड रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड जल्दी नहीं पूछेंगे, स्पोर्ट्स के अवार्ड रिलेटेड पूछ सकते हैं, कौन सी बुक पब्लिश हुई है वो पूछ सकते हैं। बाकी जो मेन न्यूज़ होती है, यानी अगर इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, और हमारे सेफ्टी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो गई, पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो जाए, पर पॉलिटिक्स की भी न्यूज़ आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती है। बाकी आप प्रीवियस 6 महीने की जो न्यूज़ है वो आपको देख के रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिलेटेड विथ क्रिकेट। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद
रीजनिंग एंड लॉजिक में रीजनिंग मैंने पढ़ाया है और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक एक चैप्टर ये 15 में से मैंने आपको कंप्लीट करवाया है विथ बहुत सारे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, क्यूब एंड डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर पजल, सिलोजिज्म और एनालिटिकल रीजनिंग। इनफैक्ट इसके साथ हमने कैलेंडर भी किया है जो टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। ये है हमारा रीजनिंग। फिर वही हमारे मैथ्स में नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, परसेंटेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स। फिर आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, क्लॉक एंड कैलेंडर, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये हो गया हमारे मैथ्स का सिलेबस, ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस। आपको अपनी रीजनिंग और मैथ्स करके जानी है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये आ गया फिर से मैथ्स का, ठीक है, जो हमने पढ़ा। फिर सिंपल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। अब जब देखा जाए, क्योंकि ये बीसीए के लिए है, यानी बैचलर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने खुद ने बीसीए किया है, मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में ही, तो आपका जो सिंपल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर पूछा जाएगा उसमें आपको हिस्टोरिकल एवोल्यूशन यानी कंप्यूटर की जो उत्पत्ति थी वो कैसी हुई थी, क्या सोच रही होगी, किसने की थी, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम, कंप्यूटर के रिलेटेड जो नंबर सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 की बात नहीं कह रही हूँ, आपको पता होगा कंप्यूटर में कौन से नंबर्स चलते हैं बिट्स में, 0 एंड 1 के फॉर्म में चलते हैं, वो वाले भी। फिर कंप्यूटर फंडामेंटल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यूज ऑफ डीओएस एंड विंडोज और एमएस ऑफिस पैकेज, ये सारा आपका इम्पोर्टेंट है बीसीए के एमजीकेवीपी के सिलेबस के पीओवी से, यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सारा चीज़ कवर करवाया है। आपको इसकी भी वीडियोस मिल जाएगी हमारे चैनल में और कुछ रीजनिंग की भी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी आपको क्या करना है, अब आपको जाना है कॉमर्स नेशन के यूट्यूब चैनल में और इसके रिलेटेड वीडियोस आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है क्योंकि सारी ऑब्वियसली अपलोडेड नहीं है और आप चाहते हैं कि आप श्योर है कि आपको एडमिशन लेना ही है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे जुड़ना है। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं कॉमर्स नेशन की, या फिर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं कॉमर्स नेशन का। और फिर अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके अलावा आप हमारे नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ये था बीसीए का कंप्लीट सिलेबस। आपको कैसे पढ़ना है, आपको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है लेकिन इसकी बेसिक नॉलेज होनी भी चाहिए। रीजनिंग और जो मैथ्स है उसमें अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी कंप्यूटर की भी बेसिक नॉलेज जो पॉइंटर्स मैंने बताए वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर इसमें कोई डाउट हो या आप और कुछ कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।